नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। मैजिक ऑफ मैथ्स एक नए सेगमेंट की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 11 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे हम इजीली ओरली ही डिराइव कर सकते हैं। वीडियो शांति से देखिएगा और आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको ये फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो क्यूब रूट के कुछ सम्स ऐसे होते थे जो बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। तो अगर आप 1 मिनट में आंसर जान जाते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है अपने आप ही समाप्त हो जाती है मैथ्स के कोर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे क्यूब रूट को इजीली 1 मिनट के अंदर हम आंसर डिफाइन कर सकते हैं। 11 से लेके 99 तक के क्यूब रूट हमें अगर जानने हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट बाय हार्ट होने चाहिए। दिस आर द क्यूब रूट्स। एंड अगर आपको बाय हार्ट नहीं है तो आप उसे पहले लर्न कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप वो फाइंड कर पाएंगे। सो दिस आर द क्यूब रूट्स फ्रॉम 1 to 10। अब चलते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। पहली नज़र में तो ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ लगने वाला है, लग भी रहा होगा, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगी उसके बाद आप कोई भी क्यूब रूट क्यों ना हो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले जो हमें नोट करना है वो है कोई भी नंबर क्यों ना दिया हो, फिर चाहे वो 6 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, मतलब कोई भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, हमें जो मेन चीज़ पे फोकस करना है वो है उसका यूनिट डिजिट। हियर यूनिट डिजिट इज 7। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें 11 से लेके 99 तक का क्यूब रूट अगर फाइंड करना है इजीली, तो उसके लिए आपको 1 से लेके 10 का क्यूब रूट बाय हार्ट होने चाहिए। सो हियर आर द क्यूब रूट्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे मैंने आपको जो ये नंबर दिखाया इसमें यूनिट डिजिट है 7, तो आपको इस टेबल में यूनिट डिजिट 7 कहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है और किसका है तो 3 का। सो हमारा जो ये जिस किसी का भी क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट है 3। हमें अभी तक पता नहीं है ये किसका क्यूब रूट है, लेकिन जिस किसी का भी क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट है 3। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, तो कोई भी डिजिट का आपको नंबर दिया हुआ हो तो उसके लास्ट 3 डिजिट है वो रिमूव कर देने हैं। मतलब इसको हमें ध्यान में नहीं लेने, हमें सिर्फ उसके आगे के जो नंबर्स है उस पर फोकस करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, तो यूनिट डिजिट हमने देखा तो वो है 7। फिर हम गए 1 to 10 के क्यूब रूट्स में, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ यूनिट डिजिट 7 कहाँ पे आता है, तो वो है 3 का क्यूब रूट में यूनिट डिजिट में 7 आता है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया यूनिट डिजिट में। अब क्या करना है, तो लास्ट 3 डिजिट जो है उसको इग्नोर करने हैं और जो मेन फोकस है वो देने हैं आगे के जो डिजिट है उस पर। यहाँ पे आगे के डिजिट है 250। यहाँ पे फिर से आना है, यहाँ पे 250 कहाँ पे आता है वो देखना है। तो दिस इज 216 एंड दिस इज 343। 250 इन दोनों के बीच में आता है। मेन बात ध्यान में रखनी है कि 250 के जो आगे क्रॉस कर जाता है नंबर उसे ध्यान में नहीं लेना है, 250 के कम वाले नंबर को हमें ध्यान में लेना है। सो 250 इज आवर नंबर एंड 343 क्रॉसेस दैट लाइन, मतलब वो बहुत आगे।
हमें उससे पहले वाले नंबर को ध्यान में देना है, कम वाले नंबर को ध्यान में लेना है. सो दैट्स 6. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 63. Next example we take is cube root of 110592. अगेन यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 2. Now find the number in the क्यूब रूट्स फ्रॉम 1 to 10 जहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आता हो. तो ऐसा कौन सा है, तो लेट अस फाइंड दैट. 2 यहाँ पे आता है यूनिट डिजिट पे, तो कौन है, तो 8 है. सो ये फाइनल हो गया कि जो भी क्यूब रूट का आंसर आएगा, जिस किसी का भी ये क्यूब रूट है, उसका यूनिट डिजिट 8 होने वाला है. नाउ लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है, उसके आगे के जो नंबर है उस पर ध्यान देना है. सो आगे का नंबर है 110. ये नंबर हम यहाँ ढूंढेंगे. तो 110, एक तो 110 के बाद 125 आएगा. सो हमें 110 के कम वाले नंबर पे फोकस करना है. 110 जो नंबर क्रॉस कर जाता है उस पर ध्यान नहीं देना है, उसके कम वाले नंबर पे फोकस देना है. सो इट्स 4. यहाँ जाएंगे तो यहाँ 125 हो जाएगा जो 110 को क्रॉस कर जाता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन 4. तो ये जो है वो 48 का क्यूब रूट है. क्यूब रूट ऑफ 48. Now 46656. Again, what we have to do is, its unit digit number is 6. Go to the table of cube root from 1 to 10. Find, ढूंढो कि 6 यूनिट डिजिट किसके क्यूब रूट में आता है, तो इट कम ऑन 6. सो इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 6. अब क्या करना है, तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट है उसको इग्नोर करना है, मतलब उसको ध्यान में नहीं लेना है, वो निकाल देने हैं अभी के लिए, और फोकस करना है उसके आगे के जो नंबर है उस पे. तो आगे के नंबर है 46. फिर से जाओ क्यूब रूट के टेबल में, यहाँ पे देखो कि 46 कहाँ पे आता है. तो एक तो ये 27 और ये है 64. इन दोनों के बीच में आएगा हमारा नंबर 46. और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारा जो नंबर है वो क्रॉस करके कोई डिजिट आगे नहीं निकलना चाहिए. मतलब 46 है तो ये आता है 64, तो ये तो 46 को क्रॉस करके निकल गया. सो वी हैव टू फोकस ऑन 27. 27 किसका है क्यूब रूट, तो 3 का. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 36. Now let's get to the another example. This is the question. What we have to do is find the unit digit. Unit digit is 1. अब जाओ क्यूब रूट के टेबल में, यहाँ पे 1 कहाँ आता है, यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 आएगा 1 के क्यूब रूट में. So here unit digit of the answer is 1. अब क्या करना है, तो लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है, उसके के आगे के जो डिजिट है उस पर फोकस करना है. What is the number? That's 357. अब फिर से जाओ वो टेबल पे, यहाँ पे 357 कहाँ आएगा, तो एक तो 343 है यहाँ आएगा, और एक ये है 512. इन दोनों के बीच में हमारा नंबर आएगा विच इज 357. ध्यान क्या रखना है कि 357 का जो नंबर है वो क्रॉस करके कोई भी नंबर आगे नहीं जाना चाहिए. तो अब देखने जाए तो 512 क्रॉसेस द 357 नंबर.
सो इसको हमें ध्यान में नहीं लेना है, हमें ध्यान में लेना है तो वो है 343 को। 343 किसका क्यूब रूट है? वो है 7 का। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 71। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 9। मैं जाऊंगी फिर से क्यूब रूट की टेबल पे। यहाँ मैं फाइंड करूंगी कि 9 यूनिट डिजिट है वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ तो 8 है, 7, 4, 5, 6, 3, 2 एंड 9। यहाँ पे 9 आता है। तो कहाँ आता है? तो कि 9 के क्यूब रूट में लास्ट में 9 आता है। सो आई विल राइट हियर 9। Now what we have to do is ignore this last 3 digit number. Here comes the 970. ये जो नंबर है अब इस पे हमें फोकस करना है। यहाँ देखने जाए तो 970 नंबर कहाँ आता है? तो एक तो 729 के बीच में और 1000 के बीच में, 729 के बाद और 1000 से पहले। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि हमारा जो नंबर है लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर हमारा मेंटेन रहना चाहिए। उसे क्रॉस करके जो नंबर आता है, यानी कि यहाँ 970 को क्रॉस करके नंबर है 1000, इसे हमें ध्यान में नहीं लेना है। तो फिर हमें ध्यान में कौन सा नंबर लेना है? तो 970 के पहले जो नंबर आता है उससे। तो उससे पहले आता है 729 इस टेबल में। सो ये किसका क्यूब रूट है? तो 9 का। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 99। ओके, आई होप कि मैंने जो आपको ट्रिक दिखाई है टू फाइंड द क्यूब रूट फ्रॉम 11 to 99 आपको समझ में आ गई होगी, आपको इजी भी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आप शेयर करिए। जितने भी बच्चे हैं आपके फैमिली में वहाँ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, उसमें ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वी आर होपिंग दैट अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो हम और भी नए वीडियोस ऐसे जो इजी ट्रिक्स है जिससे फाइंड हो सकता है, मतलब कुछ भी इजीली फाइंड हो सकता है मैथमेटिक्स में, वो हम लेकर आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।